थैंक यू। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कम एक छोटा सा ट्रेनिंग में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा श्रीधर यूनिवर्सिटी का कि आपने हमें डॉक्टरेट दिया, ऑनरेरी डॉक्टरेट इन द फील्ड ऑफ रिवर्सिंग किडनी डिजीज। तो इसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी की पूरी टीम हमारे हॉस्पिटल्स में गई और हमारे पेशेंट्स के वन ऑन वन उन्होंने बात किया, फॉलो किया पेशेंट्स को कुछ महीनों तक लगातार, ये देखने के लिए कि ग्रैड थेरेपी जो मैं आज बताने वाला हूँ उसकी मदद से क्या वाकई में पेशेंट की डायलिसिस छूट जाती है, क्या वाकई में पेशेंट की ट्रांसप्लांट की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये उनके सवाल थे। तो श्रीधर यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, 1898 में बना था, तो दोनों संस्थान ने मिलके पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उसका नतीजा जो कि आज के इस बुक में नतीजा हमने डाला है वो एक मेजर पार्ट है। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने ग्रैड सिस्टम यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम को 100% फॉलो किया, अमंग देम 75% पेशेंट्स की डायलिसिस पूरी तरह छूट गई और 89% पेशेंट्स की दवाइयाँ पूरी तरह या कुछ हद तक छूट गई। तो ये इसका कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन। और बाकी जो 25% पेशेंट रह गए उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई और उनके सिम्टम्स कम हो गए, उनकी दवाइयाँ कम हो गई। ये सारा नतीजा जो इस किताब में भी है और ये नतीजा श्रीधर यूनिवर्सिटी की टीम, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम ने निकाला। तो ये एक सबूत है और इस सबूत के बेसिस पे हमें बड़ी खुशी है, बल्कि मेरे लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने इसको ऑनर करके और पक्का कर दिया। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर द ऑनररी डॉक्टरेट। तो आज से पहले 2 बार और ऑनररी डॉक्टरेट मिल चुका है और उसके लिए मैं याद कर रहा हूँ आज से करीब 2017 में मेरा एक रिसर्च था, अभी मैंगो सीजन, आम का सीजन है, कि आम या मीठे फल अगर आप खाएंगे तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट अगर खाएंगे और पेट भर के खाएंगे, खासतौर पे सुबह सुबह खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, क्योर हो जाती है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था लंदन में और उसके बेसिस पे अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि लुसाका ज़ैम्बिया का यूनिवर्सिटी है और उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था उस देश का, उन्होंने ऑनररी डॉक्टरेट दे दिया। 2017 की बात है। देने के 2 महीने बाद वही वाला प्रेजेंटेशन की आम जनता तक ये लाना था कि आम आपके डायबिटीज़ को बढ़ाता नहीं है, एक्चुअली घटाता है। और बड़ा सिंपल साइंस है, उसके अंदर जो मिठास है वो ग्लूकोज दी हुई, दैट इज मोस्टली फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज जो है वो ब्लड में नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो इनटू द ब्लड। तो क्योंकि वो ब्लड में जा ही नहीं सकता तो ब्लड का शुगर कैसे बढ़ाएगा। ग्लूकोज भी होता है लेकिन वो बहुत ही मामूली सा होता है। तो जो 100 साल तक एक झूठ चल रहा था कि भाई आम नहीं खाना, आम नहीं खाना, कितने सारे डायबिटीज पेशेंट आप में से भी कुछ होंगे कि सालों साल तक आम देखते रह जाते हैं, तरसते रह जाते हैं और खाते नहीं है। एक्चुअली जो चीज आपको ठीक कर सकती है उसी चीज को नहीं खाना, और वो इतनी बार बोल दिया गया है। याद रखिए, कोई भी एक स्टेटमेंट को हजारों बार हजारों लोग बोल दें हजारों तरीके से तो वो सच लगने लगता है, चाहे उसका कोई सबूत ना दे। जबकि इसका विपरीत ही ठीक है कि फल और खासतौर पे जो मीठे फल हैं, चीकू है, आम है, अंगूर है, ये सब अगर आप पेट भर के खाएं तो आपकी डायबिटीज चली जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। कितनी छोटी सी बात है, कितना आसान बात है। तो खैर, तो डॉक्टरेट उन्होंने दिया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब ये इस तरह का जो एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस था हमारा, जहाँ पे ये पब्लिक के बीच में लाना था रिसर्च, तब उससे एक दिन पहले उनका मेल आया कि हमने जिस रिसर्च के लिए आपको डॉक्टरेट दिया वो रिसर्च आप पब्लिक में मत पेश कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी दिक्कत आ जाएगी, यू कैन टेक बैक द डॉक्टरेट। मैं तो, लेकिन वो पब्लिक के लिए तो ये रिसर्च था। एनीवे, हमने अगले दिन पेश किया श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में, उसके वीडियोज आप देखेंगे यूट्यूब में, 2017 की बात है। और उसके 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, उस यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा कैंपस लुसाका में, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया आफ्टर 1 ईयर। तो उसके बाद लास्ट ईयर एक भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दिया, दैट इज ऑन पॉस्चुरल मेडिसिन। पॉस्चुरल मेडिसिन का मतलब कि जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्सेस को मैनिपुलेट करके
हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा फोर्स जो मुफ्त में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, जिसके लिए कहीं पैसा खर्च नहीं करना। रेगिस्तान में भी ये फोर्स है, हर जगह है, इस वक्त भी है, और उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम, अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो वो फोर्स हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है। जिस प्रकार जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो ऐसे खड़े रहेंगे कुछ देर तक तो सारा पानी नीचे आने लगेगा, सूजन आने लगेगी, आपको पता ही है, यानी कि वो फोर्स उनको नुकसान कर रही है। तो दैट वाज माय रिसर्च, और उस पर बेस्ड एक किताब आई, पॉस्चुरल मेडिसिन, आपने पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, हिंदी इंग्लिश में, और अमेजन पे बेस्ट सेलर रही, एंड दैट बिकेम द बेसिस ऑफ द सेकंड ऑनररी डॉक्टरेट। और खैर उस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने बताया नहीं, और आज भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो यूनिवर्सिटी भी कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए। लेकिन ये आपने सर हिम्मत की बात दिखाई कि आपने पहले सच्चाई खुद देखी, और जब सच दिखा तो आपने सच को ऑनर किया। सो धन्यवाद आपका। तो अब एक सिंपल बात है कि ये सारी बातें आती कैसे है, कई हमारे मित्र लोग पूछते हैं कि आइडियाज कैसे आते हैं। जब भी मैं किसी ह्यूमन बॉडी को देखता हूं या अपने बॉडी को, किसी की बॉडी को, रादर देन सीइंग एज ए डॉक्टर, आई सी ऑलवेज एज ए इंजीनियर, राइट। एक डॉक्टर अगर होता है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हमेशा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। कभी इंजीनियर सुना मैंने, आई एम ए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, राइट। तो मान लो आप कार ठीक कराने जा रहे हैं और मैकेनिक मिला तो बोला कि मैं प्रैक्टिसिंग मैकेनिक हूं, तो आप बोलेंगे पहले परफेक्ट हो जाओ तभी मैं अपनी गाड़ी दूंगा आपको, राइट। तो इंजीनियर हमेशा परफेक्ट होता है, और डॉक्टर जो तो वो लास्ट उम्र तक प्रैक्टिसिंग ही होता है, राइट। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टार्टेड लुकिंग एट द ह्यूमन बॉडी, और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट इज द ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इस साल ही उसके 100 साल पूरे हुए। देश का एक मशहूर कॉलेज है चंडीगढ़ में, तो मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन डायबिटीज़, दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, और उसकी इंटर्नशिप मैंने वियतनाम में की, दैट वाज 2015। तो दो नॉलेज है, एक इंजीनियरिंग का नॉलेज है और एक मेडिकल साइंस का नॉलेज है, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, आपकी बॉडी के अंदर की बायोलॉजी और आपके बाहर का जो एनवायरमेंट है उसकी फिजिक्स, राइट। फिजिक्स इस वक्त हमारे ऊपर काम कर रहा है, आप चाहे उसको मानो या ना मानो, राइट। आप जब यहाँ खड़े हैं तो आपके ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर जाता है वहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सिर के ऊपर इस वक्त भी है, राइट। वो प्रेशर हम फील नहीं कर पा रहे, दैट डज नॉट मीन कि वो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली वो काम कर रहा है, राइट। सो मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं। अब देखिए, ये इसको ऐसे रख देंगे थोड़ी देर तक, दिस इज कॉल्ड आर क्लास एज यू ऑल नो, और ये 1 घंटे में धीरे धीरे करके इसका जो बालू है वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। सो क्योंकि नीचे की तरफ इसका खिंचाव है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच, राइट, ये नीचे जाएगा। ह्यूमन बॉडी में बालू नहीं भरा हुआ है हमारे आपकी बॉडी में, लेकिन बालू की जगह फ्लूइड भरा हुआ है, पानी है, ब्लड है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे इसमें काम कर रहा है, इस वक्त हमारे बॉडी में भी काम कर रहा है। तो पानी भी नीचे जाएगा, राइट, फ्लूइड भी नीचे जाएगा। तो जाते जाते एक टाइम आएगा कि वो इतना ज्यादा चला जाएगा, अगर हमारे बॉडी का ब्लड, काफी सारा ब्लड नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हम विल डाई, राइट। और ऐसा होता है कई बार। याद कीजिए, आप जब बचपन में हम असेंबली में ऐसे खड़े रहते थे बिल्कुल स्ट्रेट होके, तो अचानक देखते थे हमारे आसपास, आप में से भी कोई हो सकता है, धड़ाम से बच्चा गिर जाता है, राइट। उसको उठा के ले जाते हैं कि धूप में गिर गया, कमजोर है इसलिए गिर गया, पानी पिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमें लगता है कि धूप में कमजोर, पानी, वो ना तो धूप है, ना कमजोरी है, ना पानी है, वो कोई भी ऐसे खड़ा रहेगा तो कुछ उसके हर एक की अपनी अपनी एक पोटेंशियल है, उसके बाद वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? जब आप ऐसे खड़े हैं, मान लो मैं भी ऐसे खड़ा हूं, तो मैं ऐसे खड़ा नहीं रहूंगा, मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा हिल रहा हूं साथ साथ, राइट। वो हिल रहा हूं जानबूझ के या अनजाने में, तो जिससे मेरी जो एक ग्रेविटेशन पुल से नीचे ब्लड आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए एक और फोर्स है हमारे बॉडी में जो कि इसमें नहीं है, एंड दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर फोर्स ऑफ हार्ट, राइट। वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस तो तभी बनेगा जब आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे। छोटे बच्चे अगर मूवमेंट नहीं करते या कोई ऐसा सीधे ही खड़ा रहेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा और ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, एंड देन एक टाइम आएगा कि एक अमाउंट ऑफ ब्लड इसकी तरह, एक अमाउंट ऑफ बालू नीचे जा चुका है, वैसे अमाउंट ऑफ ब्लड नीचे जाएगा, एंड देन यू विल फॉल। जैसे ही आप नीचे गिरते हैं तो आपका हार्ट और बॉडी के सारे अंग एक ही लेवल पे हो गए। एक ही लेवल पे होने से सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया और कुछ ही मिनट में वो
जो बेहोश हो गया था वो होश में आ गया। यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम किया, आपकी बॉडी ने काउंटर किया, उसे उसका पोस्चर चेंज कर दिया अनजाने में, बेहोश होने से। अगर दो लोग यहाँ खड़े हैं, दो बच्चे और खड़े हैं, दोनों ने उसको पकड़ लिया, उसे गिरने नहीं दिया। इमेजिन कीजिए सिनेरियो कि दो बच्चे और खड़े, जैसे देखा गिर रहा है, उसको पकड़ के रखा, गिरने नहीं दिया, तो क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूसली ब्लड नीचे जा रहा है, वो बेहोश हो गया और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। राइट? तो वो जो गिरना था वो गिर के वो क्या हुआ? वो बचाने का एक तरीका था, गिर के वो बच गया। राइट? अगर गिरा नहीं होता किसी भी तरह से, अगर उसको टांग दिया जाता तो वो बचता नहीं। राइट? तो यहां पे आप देखिए व्हाट इज वर्किंग इज लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग। और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये मेडिकल साइंस की किताब से गायब है, कहीं है ही नहीं। राइट? जबकि इसका सबसे बड़ा महत्व है। और होता क्या है कि हमारे जो किडनी पेशेंट्स हैं, स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट्स, क्योंकि आज टॉपिक भी उससे जुड़ा हुआ है, उनको लिख दिया गया है आप वाटरमेलन नहीं खा सकते, कोकोनट का पानी नहीं पी सकते, पालक नहीं खा सकते, टमाटर नहीं खा सकते। राइट? पानी प्यास लगी तो बस पानी को मुंह में लगा लो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। राइट? जो जो चीजें किडनी के पेशेंट को ठीक कर सकती हैं वो चीजें नहीं कर सकते आप। फिर आप बोल रहे मैं ठीक कैसे होऊंगा? राइट? जरा सोचिए, अगर डॉक्टर की सारी बात मान लिया आपने और वो सारी बात ठीक होती तो आप ठीक भी हो चुके होते। तो मैं तो यही बोलता हूं, खासतौर किडनी के पेशेंट को, आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो क्या क्या करना है और लिख लो बड़े ध्यान से कि क्या क्या नहीं खाना है। राइट? वो लो पोटेशियम फूड खा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लो पोटेशियम फूड कौन सा होता है? ब्रेड होता है, नूडल्स होता है, बर्गर होता है, बिस्किट्स होते हैं, कुकीज होते हैं, तो ये लो पोटेशियम। तो आप लिख लो क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिख लो। और लिखने के बाद उसको घर ले आओ और जो जो उन्होंने नहीं करने बोला बस वही कर दो, आप ठीक हो जाओगे। क्या सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं। राइट? और पूरे डेटा बैंक किसी को चाहिए तो आई कैन गिव थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट डेटा बैंक। ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है। नया ये है कि आप पूरी तरह से पूछो और जो भी वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली डू द ऑपोजिट ऑफ इट। और मैं ये ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं कि इफ यू डू द ऑपोजिट, याद रखिए हमारा बॉडी 75-70% तो पानी है ना, तो पानी से क्या डरना, बल्कि पानी पीना, वाटरमेलन के रूप में पानी को खाना, कोकोनट वाटर के रूप में उसको पीना, या पानी में बैठना, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जिसे बोलते हैं। राइट? पानी से दूर नहीं भागना है, पानी के जब पास जाएंगे, पानी के साथ रहेंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग क्योर्ड, क्योंकि वो जो पानी है वो बॉडी में जाएगा और आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बैलेंस को दोबारा से विल ट्राई टू मेंटेन। तो एक इंपॉर्टेंट बात, आज का जो एक मूल मंत्र है, एक सिंपल सी बात, ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को ड्यूरिंग द होल स्पीच, 10 मिनट 15 मिनट का और। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए इमारत है, इसकी फाउंडेशन अगर ठीक नहीं है, फिर चाहे इमारत आप कितनी भी स्ट्रांग बनाएं, खिड़कियां दरवाजे लोहे वगैरह लगा के, क्या ये इमारत सेफ रह सकती है? राइट? तो आप अगर बोलने देखो ये तो लोहे का बना दिया, ये गोल्ड का बना दिया, ये ईंट जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन फाउंडेशन ठीक नहीं है। फाउंडेशन अगर ठीक ना हो फिर इमारत चाहे कितनी भी स्ट्रांग मजबूत, कितने भी बड़ा इंजीनियर उसको नहीं क्यों ना बनाए, कितने भी बड़े इंजीनियर्स के आर्किटेक्ट के उसके केयर में हो, क्या वो इमारत टिक सकती है? नहीं टिक सकती, क्योंकि फाउंडेशन ठीक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फाउंडेशन, और सारी प्रॉब्लम फाउंडेशन की है इस मेडिकल साइंस में, सो कॉल्ड मेडिकल साइंस में या मेडिकल इंडस्ट्री में। फाउंडेशन क्या है? एक छोटी सी बात बताता हूं। हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मैंने आपको बताया, राइट? लेकिन अब बात ये करते हैं कि हार्ट जो है वो करता क्या है। अगर किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, बोलेगा हार्ट का फंक्शन टू पंप द ब्लड, टू सर्कुलेट द ब्लड। इज इट सो? क्या हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है? एक दिन में 8000 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना, 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी में वहां तक पहुंचाना, क्या ये हार्ट कर सकता है? क्या इसका कोई सबूत है? देखिए एक बात है, एक स्टेटमेंट को हजारों लोग हजारों दिनों तक हजारों बार बोलेंगे तो वो स्टेटमेंट सच दिख सकता है, बट सच नहीं बन जाएगा ना। बट एक स्टेटमेंट को एक इंसान बोले लेकिन सबूत के साथ, तो वही सच माना जाएगा ना। तो बचपन से अभी तक आपने जो भी चीज सुना वो एक बात है, लेकिन कुछ सबूत, राइट? अपने दिमाग को खोल के सबूत क्या कहता है, राइट? तो नाउ सबूत क्या कहता है? तो हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका जो हार्ट है, अगर वो निकाल के यहां रख दें
तो क्या हार्ट के पास इतनी पावर है कि हार्ट आपको वो पुल दे देगा जो पुल उसको चाहिए, राइट? कैन इट गिव? तो ये हम आज देखने चाह रहे हैं, तो हार्ट कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द टोटल, क्या कोई बता सकता है हार्ट में कितना उसका कितने ग्राम का हार्ट होता है? 300 ग्राम का हार्ट होता है, लगभग एक बड़ा सा सेब, राइट? तो ये आप देखिए, दिस इज द हार्ट ऑफ द पिग, राइट? ये इंसानी हार्ट के बिल्कुल करीब है। इंसान का हार्ट ऐसे ही कुछ होता है जो आप देख रहे हैं, राइट? और इसके अंदर, इस हार्ट के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये एओर्टा है और ये आप देख रहे हैं दिस इज ये पुलमोनरी आर्टरीज हैं जो आगे लंग को कनेक्ट होती है, राइट? तो ये हार्ट है और इसके अंदर अगर आप कुछ ना कुछ ऐसे वॉल्स हैं जो इतने नाजुक हैं कि अगर मैं उंगली जोर से घुसाऊंगा तो वो उसमें छेद कर देगा, राइट? सो दिस इज 300 ग्राम्स। और अगर किसी इंजीनियर से पूछेंगे कि क्या हार्ट का काम क्या है, 8000 लीटर ब्लड रोज उसको सर्कुलेट करना। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक दिन में इतना काम करता है, उतना काम अगर हम इक्विवेलेंट करें 100 केजी का वेट 1 किलोमीटर ऊपर उठा देने में जितनी ताकत लगती है उतना काम इसका रोज का होता है। 1 लाख किलोमीटर तक ब्लड सर्कुलेट कर सकता है। तो ये तो मैजिकल हुआ, जादू ही हुआ। अब किसी इंजीनियर से पूछें आप कि इंजीनियरिंग साइंस इस पे लगा के देखो, क्या ऐसा हो सकता है, राइट? या जिन्होंने ये बोला कि हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड, क्या उन्होंने कोई सबूत दिया है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। सो अब इसको अगर हम सोचें, इसके अंदर ब्लड जो जाता है, हाउ मच ब्लड इट गोज इन द हार्ट, तो उसके लिए ये करीब 50 ml 50 ml, राइट? 50 ml इतना ही ब्लड उसके एक चैम्बर में जाता है, टोटल मिला के 100 ml, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, इसमें पानी है वो ब्लड है। और अगर मैं इसको अगर पुश करता हूं, कैमरा वगैरह नहीं है ना इधर किसी का, आई विल डू इट, तो यहां तक जा रहा है, लेकिन हार्ट जब करता है वो कितने किलोमीटर जाता है? 1 लाख। अच्छा, और जोर से पुश करूंगा तो वो और थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन कितनी जोर से पुश करें कि 1 किलोमीटर चला जाए? लेकिन हम तो 1 लाख किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना। अगर जब मैं इसको जोर से पुश कर रहा हूं, मान लो, तो यहां पे फोर्स ज्यादा है, थोड़ा कम, और आखिर में फोर्स सबसे कम, ऐसे ही होगा ना, या यूनिफॉर्म रहेगा फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं तो यहां फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा। अगर 1 लाख किलोमीटर तक जाता है और हार्ट ही पुश करता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो होगा वो तो हार्ट के करीब जो ब्लड वेसल उसमें होना चाहिए, राइट? और कितना ज्यादा होगा? लेकिन आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जो फोर्स है हर जगह इक्वल है, कम ज्यादा नहीं है, हर जगह सेम ही है। तो सेम कैसे, यूनिफॉर्म कैसे हो गया? और फिर हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स हैं, अगर उस वॉल्व्स को निकाल दें, राइट? इस चेंबर के आगे जो वॉल्व है इसको मैं निकाल दूं, क्या पंप करेगा? ये नहीं करेगा, इसका एक भी पुर्जा निकाल दे तो। लेकिन हार्ट का अगर वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व में से 2 वॉल्व भी हम निकाल देते हैं, क्या वो इंसान जिंदा रहेगा? तो द आंसर इज, देखिए जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इस लिंक में जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में है, थोड़े दिन में हिंदी में भी आ जाएगा इसी लिंक में, bishrup.com/end of transplant। अगर 2 वॉल्व भी निकाल दिए जैसा पहले देखा गया है, तो भी हमने देखा है कि ऐसे लोग सालों साल जिंदा रहते हैं,
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट्स द ब्लड। नो, इफ इट इज सो तो हार्ट के वाल्व निकाल दो तो इंसान तो मर जाना चाहिए, उसका ब्लड सर्कुलेट होना ही नहीं चाहिए। जबकि इतिहास में देखा गया है, कई बार देखा गया है, जब इंसान के वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो कई बार सर्जरिकली उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद भी वो जिंदा रहता है और लंबे समय तक जिंदा रहता है, राइट। तो दिक्कत होती है क्योंकि हार्ट अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जिंदा रहता है। जिंदा रहने का मतलब ये कि हार्ट इटसेल्फ इज नॉट सर्कुलेटिंग, और भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई और ताकत भी तो काम कर रही होगी, तो वो ताकत कौन सी है? अच्छा, हम ये क्यों सीख रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बिल्डिंग आप कितनी भी स्ट्रांग बनाएं, वो बिल्डिंग को गिरना ही है। सवाल यह है कि हम लोग ठीक क्यों नहीं होते? एक बार कोई बीमार पड़ता है, जिसको डायबिटीज एक बार है, एक बार हाइपरटेंशन है, एक बार किडनी पेशेंट बन गया, एक बार कैंसर हो गया, जो भी अर्थराइटिस हो गया, ऐसा कितनी बार सुना आपने कि वो पूरी तरह ठीक हो गया? फिर हमने ये मान लिया कि ठीक होना कुछ होता नहीं है, हमें ठीक ऐसे ही रहना है। वो इसलिए नहीं कि ये बीमारी ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है द ह्यूमन बॉडी, उसका जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया, इस इमारत की फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, नींव ठीक नहीं होगी, तो ये इमारत पे कितनी मेहनत कर लो आप, इसको आप इरेक्ट नहीं रख सकते, गिरना ही गिरना है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने आप को ठीक करना, किसी को ठीक करना है, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जो फाउंडेशन है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसको एक बार ठीक कर लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी हर बात मानो, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी हर बात पे सवाल तो शुरू करो, सोचना शुरू करो, राइट। तो व्हाट आई मीन हियर कि हार्ट इज नॉट द, अच्छा हार्ट इज सेंटर पॉइंट, ऐसा बता के जितनी सारी दवाइयां आपके पास हैं, खासतौर पे हार्ट की दवाई, किडनी की दवाई, वो ये टारगेट करके ही बनाई गई है, ये इस सोच से बनाई गई है हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है, विच इज रॉन्ग। तो इस सोच से जब बनाएंगे तो रिजल्ट इंसान हमेशा के लिए बीमार ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगा, राइट। फिर सोचेगा मैंने तो इतना लोहा लगा दिया, मैंने तो यहां पे सिक्योरिटी लगा दी, फिर क्यों गिर रहा है? अरे आप नीचे देखो, ये सब जब लगा रहे थे उससे फाउंडेशन आपने क्या बनाया? द फाउंडेशन इज द क्वेश्चनेबल थिंग। अब इसके विपरीत मैं दो बात करता हूं, इफ द हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट द ब्लड, तो कोई एविडेंस है तो आप लेके आओ। अच्छा, इसका उल्टा कोई एविडेंस है कि हार्ट पंप नहीं है, उसका एविडेंस है, वो आपके सामने है, उसकी कैलकुलेशन है, वो भी आपके सामने है, राइट। यहां से आप रिसर्च पेपर देखिए और आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट ए पंप। हाँ, वो इतना जरूर करता है कि अपने से ब्लड को धक्का दे देता है, राइट, थोड़ा सा धक्का, थोड़ा पुश दे देता है, उसका एक रोल है, इट इज नॉट द ओनली थिंग। और इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे कि वो पूरा सर्कुलेट करता है और फिर उसके हिसाब से दवाइयां जब बनती हैं, तब हमें ज्यादा नुकसान होता है और वो फिर हमें कभी ठीक नहीं होने देता, और फिर हमें लगता है कि हमारी किस्मत है कि आई हैव टू बी सिक, राइट, आई हैव टू रिमेन सिक। अब सवाल आता है कि तो वो मोमेंटम कैसे आता है? वो मोमेंटम आता है, ब्लड इज हैविंग इट्स ओन मोमेंटम। ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो एक जिंदा अपने आप में एंटिटी है, राइट। और जिस तरह से रेलगाड़ी ट्रेन के पटरी के ऊपर आता चलती है, वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो उसकी अपनी भी एक मूवमेंट है, वो अपना भी एक फोर्स है, और उस मूवमेंट में हार्ट कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जैसे हार्ट में 4 वॉल्व्स हैं पूरे बॉडी में, इस तरह से 250-300 और भी वॉल्व्स हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि आपका बॉडी में बहुत सारे माइक्रो हार्ट हैं। और अगर आपके बॉडी में खूब सारे 200-250 माइक्रो हार्ट हैं, जब तक उन सारे हार्ट को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, राइट। हम सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट को एड्रेस करके हमने सारा डिजाइन कर लिया कि हाउ टू क्योर द पर्सन, व्हाट कैन बी द ड्रग्स फॉर इट, तो हम ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज द थ्योरी इज हैविंग अ क्वेश्चन। अच्छा, तो अब क्या है कि हमने एक सवाल किया आपसे, हमने ये थ्योरी दी आपको कि हार्ट इज नॉट ए पंप, जो कि 100 सालों से बोला जा रहा है, राइट। तो ये क्यों बोला जा रहा है? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि एक टाइम था जब सोचते थे कि अर्थ सेंटर पे है और सूरज चारों तरफ घूमता है, राइट। और जब कुछ लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, राइट। और ऐसा 400 साल लगे इस थ्योरी को बदलने में कि सूरज सेंटर पे है और अर्थ घूमता है, राइट। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के बदलने से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था। कुछ लोगों की रिलीजियस बिलीफ ये बनी हुई थी हजारों साल से कि अर्थ सेंटर है और सूरज घूमता है, इस पे उनका पूरा रिलीजन, उनका पूरा व्यापार निर्धारित था। और वही लोग हैं, जब किसी ने बोला, गैलीलियो एक्सेट्रा,
राइट, भारतीय साइंटिस्ट ने बोला कि अर्थ इज नॉट द सेंटर पॉइंट, अर्थ रोटेट्स, तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और जितना पावर हो सके उन्होंने लगाया। तो कोई भी एक स्टेटमेंट वैसा ही रहे वो लोग करेंगे जिनसे उस स्टेटमेंट से जिनको फायदा होता हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप इस पे सोचना शुरू कीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं, एक आसान मैं वो ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, जो भी इंसान ऐसा कोई सबूत लेके आएगा जिससे सिद्ध हो जाए कि हाँ, हार्ट पंप्स द ब्लड इन द बॉडी, हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी, उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 1 लाख। तो यहां पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल है जिस पे आधारित है सारी दवाइयां। फिलहाल तो जो दवाइयां आप खा रहे हैं एलोपैथिक दवाइयां, वो इस फंडामेंटल पे निर्धारित है, हार्ट इज द पंप। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि फंडामेंटल को अगर हम सिंप्लीफाई करें, अभी तक जो भी आपने समझा उसको अगर एक ही स्लाइड में सिंप्लीफाई करें, हाउ इट विल बी। सारा एक स्लाइड पे, वो स्लाइड कुछ ऐसा होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट थ्योरी। तो हमारे बॉडी को फिलहाल एलोपैथी मानती है इस घर की तरह, और घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है, और इस दरवाजे को बंद कर दो तो घर सेफ है, कहीं से कोई जा नहीं सकता, राइट। आप देखिए जितनी सारी दवाइयां आप लेते हो उसका नाम आप सुनेंगे, नाम भी ऐसे ही कुछ है, राइट। बीटा ब्लॉकर, राइट, अल्फा चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ब्लॉकर, रोक दो, जाने मत दो, यही कुछ निकलेगा, राइट। आप कभी अंग्रेजी दवाई को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कुछ ब्लॉक करने की बात हो रही है कि कोई चीज जाना चाहता है कैल्शियम सेल के अंदर तो उसको रोक दो, राइट। बीटा ब्लॉकर, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने की बात हो रही है। तो दवाइयां जो करती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, और नाम में ही वो है कि इसको रोक दो, उसको रोक दो, इसको जाने मत दो, उसको आने मत दो। दैट इज व्हाट इज द एलोपैथिक मेडिसिन। अगर कोई भी मेडिसिन को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो इसलिए हिंदी की बुक जो होती है ना ट्रांसलेटेड, उसमें भी वो बीटा ब्लॉकर लिखा रहता है, ट्रांसलेट नहीं करते उसको वो ट्रांसलेट करना चाहिए। जबकि हमारी जो बॉडी है वो एक घर, ऐसे घर की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा हो, ऐसा नहीं है हमारी, राइट। जैसे कि अभी तक ये बताया गया कि हार्ट इज अ सेंटर पॉइंट, राइट, लोकेटेड ओनली वन प्लेस, और उस चीज को थ्योरी को विश्वास करके फिर सारी दवाइयां बनी। तो वो दवाइयां, राइट, तो आपने थ्योरी ये बनाई कि हमारे घर में एक ही दरवाजा है, उस घर में कितनी भी सिक्योरिटी लगा दें लेकिन चोरी होती रही, इसका मतलब दरवाजा और भी है लेकिन हमने ध्यान एक ही पे दिया, राइट। हार्ट और भी है पूरे बॉडी में लेकिन हमारा फोकस एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब हम ठीक नहीं हो सकते। हमारी जो बॉडी है, जैसे भी आयुर्वेद में भी बोला है, अभी आपने सुना, वो कुछ इस तरह से है, होलिस्टिक अप्रोच। मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, हजारों तरह के हमारे बॉडी में हार्ट्स हैं पूरे बॉडी में। तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपने बॉडी की एक एक सेल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ किसी पिन पॉइंट सेल को नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझिए आप, दवाई कैसे काम करता है, हमारे हर सेल में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या है, जैसे ये ताला है और इसकी चाबी क्या है, यहाँ पे चाबी के लिए होल है, इस होल को आप रिसेप्टर बोल सकते हैं। हर सेल में ऐसे रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं। दवाई क्या है, वो एक च्युइंगम की तरह है। अगर मैं च्युइंगम लेके यहां लगा दूं तो क्या चाबी से खोल लेंगे आप? नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर, राइट। तो उसने बीटा ब्लॉकर ऐसे ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जिसके बाद हार्ट उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा लेकिन आपका हार्ट भी कमजोर हो जाएगा। तो ये है द काइंड ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन का काम है। तो वो आपके हार्ट को कमजोर करके फिर ब्लड प्रेशर घटाता है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये दिमाग में बिठा दिया कि हार्ट एक सेंटर पॉइंट है और दिक्कत एक ही जगह होती है। जबकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो एज ए होल आप बीमार पड़ते हैं, आपका कोई ऑर्गन बीमार नहीं पड़ता, इट इज ए होल थिंग। पेन कोई एक जगह हो सकता है लेकिन योर ऑर्गन, राइट, योर होल बॉडी इज सिक। अगर आप ये थ्योरी लेके चलें तो आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप एक पिन पॉइंटेड थ्योरी लेके चलेंगे जैसा कि अभी तक है तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिसिन विच पिन पॉइंट्स, राइट, विच डिसाइड्स कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह की है, इस प्रॉब्लम इस जगह की है, आपको होलिस्टिक, जब भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपके बॉडी के हर सेल को प्रॉब्लम है, हर सेल को साथ में लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। बॉडी के हर सेल को साथ में हम कैसे ले सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगला 2-3 मिनट मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो हमें सारे सेल्स को क्यों लेना पड़ेगा, ये अभी तक का जो हमने डिस्कस किया उससे क्लियर हो गया कि क्योंकि हमारा डिसइंटीग्रेटेड है, हमारी सारी ताकत, हमारा हार्ट भी डिसइंटीग्रेटेड है, पैरों में भी, हर जगह ही है, तभी जाके सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है।
तो उसके लिए हमारे बॉडी के सारे सेल को कैसे इन्वॉल्व करना है, 2 स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो ये देखा गया है कि जब आप अपने बॉडी का कोर, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री होता है, उसको अगर 39 कर देते हैं, 2 डिग्री बढ़ा देते हैं, जैसे ही टेम्परेचर अंदर का कोर का बढ़ जाता है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और बाहर की तरफ सर्कुलेट होगा, आपको पसीना आएगा और आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट। आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेजी से होगी और बाहर की तरफ होगी। और ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है बॉडी के अंदर कि आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। अ खास काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। ये नाम याद रखिए, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। हीट शॉक प्रोटीन, आपके बॉडी के हर सेल में हीट शॉक प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी में एक खास तरह का प्रेशर आता है, और उसके एक्टिवेट होते ही आपके मसल्स जो टूटने लग गए हैं, मसल्स जो कमजोर होने लग गए हैं, आपकी जो एजिंग होने लगी है, आपके जो इन्फ्लेमेशन घाव होने लगे हैं, आपके जो ट्यूमरस ग्रोथ होने लगे हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया बॉडी शुरू कर देता है। बट ठीक करने की प्रक्रिया में बॉडी को जो औजार चाहिए, हथियार चाहिए, दैट इज जो आप खाते हैं, राइट। उस खाने को अगर ठीक कर लें तो हमें नहीं पता बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लेकिन हमने सारे न्यूट्रिएंट बॉडी के सामने रख दिया, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। आपके घर में कोई मैकेनिक आता तो आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि मैकेनिक को पूरा आपके टूल बॉक्स दे दिया, मैकेनिक करेगा अपने आप कौन सी टूल बॉक्स की जरूरत है, कौन सा टूल की जरूरत है। तो नेचर ने, भगवान ने जिस ढंग से फूड बनाया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लीव्स, उसी फॉर्म में जो हम बॉडी को देते हैं, दैट इज द फॉर्म विच इज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बॉडी इसको पहचानता है, हम भी नेचर के ही हिस्सा हैं, हम एलियन जगह से नहीं आए, बॉडी रिकॉग्नाइज इट। दैट इज व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट साइंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। समय कम है, उस साइंस की अलग बात करेंगे, डाइट वाले साइंस को। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, पहले तो ये कि उनकी हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। हीट शॉक प्रोटीन मतलब बॉडी के सारे सेल्स कैसे आपके साथ जुड़ जाएं काम करने में। उसका सबसे आसान तरीका जो हमने निकाला है, राइट, वो तरीका व्हाट वी कॉल एज द हॉट वाटर इमर्शन, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पानी में बैठे हुए हैं 40 डिग्री में। तो एक्चुअली हम इनसे क्या कर रहे हैं, हम इनकी किडनी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इनके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाए, उनके अंदर के जो हीट शॉक प्रोटीन है सारे सेल्स के एक्टिवेट हो जाए। किडनी से मतलब नहीं है हमें बॉडी के हर सेल से मतलब है, एवरी सेल, राइट। तो और उसके लिए इनको यहां तक आप देख रहे हैं, गले तक पानी में बैठे हैं, राइट। इसके छोटा मॉडल मेरे पास है यहाँ पे, जो लोग यहां देख सकते हैं, यहां देखिए, जो लोग वहां देखिए, वहां देखिए। तो हमने ऐसे बिठाया, 40 डिग्री पे जब बैठे, कोर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सर्कुलेशन बाहर की तरफ होने लगा, हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, तैयार हो गया। प्लस हमने डाइट इनका चेंज कर दिया, द काइंड ऑफ डाइट विच वी कॉल एज DIP डाइट, आपको पता ही है, राइट। और ये करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे करना है, घर पे भी कर सकते हैं। ड्रम के अंदर देखिए, राइट, आप घर पे बैठ के कीजिए, और महंगा नहीं है, सस्ता है, घर पे उल्टा और सस्ता है, राइट। तो ये देखिए किडनी का इलाज हो रहा है इनका, वो भी घर बैठ के। तो आप जहां भी रहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा जुगाड़ करना है कि आपके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाएं। उसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे, ये फ्रिज का, पुराना फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको ठीक होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, ये देखिए, राइट। तो आपने अपने बॉडी के सारे सेल्स को खोलने के तरीके निकाले। हाँ, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियर जुगाड़ निकाला, जो देसी है वो देसी जुगाड़ निकाला। जुगाड़ निकालने से मतलब है, राइट। सो एंड ये सारे पेशेंट्स अपने अपने घर में बैठ के दे आर क्योरिंग। जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो किडनी के पेशेंट्स आते हैं, जो जाते हैं बोलते हैं हम तो किडनी के लिए आए थे, हमारे तो घुटने के दर्द भी चला गया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। उन्हें हैरानी होती है, राइट, लेकिन हमें हैरानी नहीं होती। इस वक्त आपके बॉडी में हजारों प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है, आपको नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। हमने बॉडी को ऐसा एनवायरमेंट दिया, जब इस तरह जो आज का हमारा है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, ग्रैड सिस्टम इसे बोलते हैं। मेरे टी शर्ट में भी है ताकि आपको ये याद रहे, अगर आप मेरे टी शर्ट को देख रहे हैं, ग्रैड सिस्टम, बुक के कवर में भी है ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस।
आप देखिए इस वक्त आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉडी पे, सिर पे, बॉडी पे, हाथ पैर पे, दैट इज एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट 2% ज्यादा। वो जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट प्रेशर डिफरेंस प्लस द हीट, दैट ओपन्स अप द हीट शॉक प्रोटीन, राइट। तो आप किसी भी तरह से इसको कर दीजिए कि प्रेशर डिफरेंस 2% प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब जरूर नहीं कि एग्जैक्ट 40 डिग्री, कैन बी 41, 42, 39, बट 40 डिग्री पे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द लाइफ। ऑन द अदर साइड श्रीधर यूनिवर्सिटी और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी उन्होंने देखा कि जैसे पेशेंट ने इस तरह से किया, हाउ दे गॉट क्योर विद इन फ्यू डेज, राइट। तो अब यहां पे आता है कि जो रिजल्ट अभी मैंने बताया, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या हम ठीक हुए हैं या टेम्पररी कुछ है, राइट। कई बार हमारे जो एलोपैथिक लॉबी है, अब ये जब रिजल्ट दिखाया तो बोलने लग गई ये तो थोड़े दिन के लिए है, देखना आप मर जाएंगे, राइट। बोलने कुछ होता नहीं है। तो कैसे पता चलता है कि आप एक्चुअली ठीक हुए हैं? हमें तो ऐसे पता चलता है जब हम सिम्टम को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं। आगे आपको पेशेंट से मिलवाएंगे, डॉक्टर नमिता आएंगी, वो मिलवाएंगी। अब मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है, ये चल ही नहीं रहा, आप मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक के आपको ठीक करके दे देगा, ठीक हो गया। कैसे पता चलेगा आपको ठीक हो गया? ऐसे हाँ करें, लाइट आ रहा है तो ठीक हो गया, है ना। लेकिन एलोपैथिक लॉबी नहीं मानती। अगर आयुर्वेद से कोई मेथड आता है, नहीं ये ठीक नहीं हुआ, वो बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ। मैंने लाइट आ रहा है, देख रहे पहले नहीं आ रहा था, पहले यूरिन आउटपुट नहीं था, अब यूरिन आउटपुट आ रहा है, पहले स्वेलिंग थे अब स्वेलिंग नहीं है, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। क्या किडनी के सारे अंदर के टिश्यूज वो दोबारा बढ़ गए? क्या किडनी जो श्रिंक था वो दोबारा खुल गया? इस तरह की भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक बोला देखो जी लाइट चल रहा है, ठीक हो गया। नहीं मैं नहीं मानूंगा, इसके बल्ब को निकाल के दिखाओ, इसकी बैटरी को दिखाओ, तारों को दिखाओ, मैं एक एक को चेक करूंगा और सारी चीजें जब इंडिविजुअली मुझे ठीक दिखाई देंगी तो ही मैं मानूंगा। दैट कैन बी वन वे, राइट। तो हमने ये बोला चलो ये भी तरीका सही, आप जो बोलते हैं। तो हमने कुछ पेशेंट्स के पहले फोटो खींची किडनी की जब हमारे पास आए, राइट। हमने नहीं खींची, उन्होंने खुद खिंचवाई, डीटीपी स्कैन करते हैं, और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई 15 दिन बाद अपनी मर्जी से उन्होंने दोबारा फोटो खींची, राइट। और फोटो में देखा व्हाट विल कॉल एज हाउ टू ग्रो द ऑर्गन द बॉडी, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो हम नहीं बोलते कि आप फोटो खिंचाओ, क्योंकि हम तो सिम्टम देख रहे हैं, हम तो लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक ही होगा, लेट इट बी सिंपल। लेकिन पेशेंट जिद करते हैं मैं नहीं मानूंगा कि मैं ठीक हो गया, जब तक कि फिर आगे की, जब तक कि डॉक्टर के पैरामीटर के हिसाब से क्रिएटिनिन लेवल भी ऐसा होना चाहिए और सारी रिपोर्ट वैसे होने चाहिए, मेरे रीनोग्राम जो है वो ऐसा दिखना चाहिए। एंड वो लोग जो है वो जिद करके फिर पहला और दूसरा टेस्ट कराते हैं, और क्योंकि वो करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, और वो रिपोर्ट्स भी, ये जो किताब अभी रिलीज की, इस किताब का सेक्शन 3 में वो रिपोर्ट आपको डाल के दिए हैं। तो यस, आपके बॉडी के ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, वो फोटो से भी साबित होता है और सिम्टम से भी साबित होता है। जितने तरीके हैं दुनिया में साबित होने के, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है एलोपैथी, वो सारे स्टैंडर्ड हमने मापदंड पूरे करके उस किताब के अंदर डाल के दे दिया। जैसे आपको ठीक लगे समझना, जो वाला थ्योरी, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि पेशेंट गेट क्योर्ड, पेशेंट ठीक हो जाता है। एंड ये सिर्फ एक किडनी के लिए नहीं, साइमल्टेनियसली व्हाई द पेशेंट इज गेटिंग क्योर्ड ऑफ किडनी डिजीज, जिसके लिए ओरिजिनली आया था, उसका अब पहले आया था वो व्हील चेयर में, अब वो चल के भी जा रहा है, उसके घुटने में दर्द था वो भी खत्म हो गया, उसका इंसुलिन था वो भी छूट गया, राइट। तो इसका मतलब पेनक्रियास पहले से भी काम ढंग से काम कर रहा होगा, तो वहां की भी फोटो खींचो, पहले वाला भी अभी वाला भी, राइट। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, पहले इंसुलिन नहीं ले रहा था अब नहीं ले रहा, इसका मतलब वो ठीक हो गया, राइट। वी गो बाय द सेकेंड, कि अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है, तो हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इनवाइट करता हूं जो लोग ऐसा चाहते हैं कि फोटो खींच के देखो, तो आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन कितना भी सड़ गया क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास एक तरीका है जिससे उस ऑर्गन को दोबारा से अपने बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, राइट।